Hello students, welcome back to my channel Sheetal Academy. And in today's video, we are going to start our exercise 1.2. Now you have already learned how to find the SCF and LCM of two positive integers using fundamental theorem of arithmetic in your earlier classes and without realizing it, right? And this method is also called the prime factorization method. You have also learned in your previous classes the relation of SCF and LCM, that is for any positive integers a and b, product of SCF of AB, LCM of AB is equal to a into b. Now the second question is find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply SCF is equal to product of the two numbers. Now we will discuss the first part of question number 2, that is 26 and 91. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों नंबर्स का, 26 का एंड 91 का, राइट। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 26. नाउ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2. 2 से हम चेक करेंगे ये डिविजिबल है कि नहीं. येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 2. तो स्टार्ट्स फ्रॉम 2. 2 1s are 2 and 2 3s are 6. नाउ 13 इज़ अ प्राइम नंबर. तो 13 खुद में प्राइम नंबर है, दैट मीन्स कि किसी के टेबल में नहीं आएगा. तो 13 1s are 13. तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 13 इंटू 1, राइट. सिमिलरली 91 का करेंगे हम. नाउ 91 का अगर हम करेंगे तो 91 का सीधे के सीधे जा रहा है 7 से, ठीक है. ना 2 से जा रहा है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, सीधे 7 से जा रहा है. तो 7 में 7 एंड 7 3 ज़ा 21. तो ये जाएगा 31. 13 अगेन प्राइम नंबर है तो खुद की टेबल में ही आएगा सिर्फ. तो 13 में 13. तो अगेन आपका 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई 13 इंटू 1. तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले SCF फाइंड करेंगे. तो SCF इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसमें 13 कॉमन आ रहा है. क्यों, क्योंकि दोनों में 13 13 प्राइम फैक्टर आ रहे हैं. 2 7 सेम नहीं है, 1 1 1 1 तो अंडरस्टूड है. तो 13 इज़ इट्स SCF. नाउ सिमिलरली LCM कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम SCF को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है. उसके बाद LCM क्या हो जाएगा, जो बाकी प्राइम फैक्टर्स बच गए उसको हम एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे, ठीक है. तो क्या बचा आपका, 2 बचा, 7 बचा और 1 इज़ कॉमन है ना, तो ये तो अंडरस्टूड है तो 1 हमने ले लिया. तो दिस इज़ योर LCM. इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 13 2 से 26 एंड 26 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 182. तो ये आ गया आपका SCF, ये आ गया आपका LCM. अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन. तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट. तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सेपरेटली प्रूफ करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो गया, LCM इंटू SCF. तो LCM आपका कितना निकला, 182. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 182 मल्टीप्लाई इंटू SCF है. LCM कितना है आपका, SCF सॉरी 13. दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366. सिमिलरली राइट हैंड साइड को भी हम करेंगे. राइट हैंड साइड आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड टू नंबर्स आर 26 एंड 91. तो हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 91 ऑल्सो गिव्स अस 2366. नाउ देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो आप क्या लिखोगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, hence proved. Okay, this is your answer. सारे पार्ट इसी तरीके से हमें करने. नाउ सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इज क्या है आपका,
510 and 92। तो सेपरेटली हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। नाउ अगेन 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा, ये सीधे 3 से। तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15। नाउ ये किससे जाएगा, सीधे 5 से। तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 15, 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 17 1 ज़ा 17। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम क्या करेंगे, 92 का करेंगे। नाउ 92 के प्राइम फैक्टर्स 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से जाएगा, यस 2 से जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। नाउ 23 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 23 1 ज़ा 21, 23 1 ज़ा 21। तो 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1 इंटू 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, देखो एचसीएफ इसमें 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। 1 इज़ अंडरस्टूड, तो 1 की ज़रूरत नहीं है शो करने की। तो 2 इज़ इट्स एचसीएफ एंड एलसीएम इज़, एलसीएम 2 एज इट इज़ लिख देंगे। बाकी क्या बचा आपका, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 हम दोबारा से लेंगे क्योंकि 92 में 2 है, अगेन है 23 इंटू 1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 23,460। राइट, ये सब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो आपका एचसीएफ आ गया 2 एंड एलसीएम आ गया 23,460। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। नाउ वेरिफिकेशन सीधे लेती हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 23,460 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका 46,920, 46,009। देन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, तो 510 मल्टीप्लाई 92, तो ये हो जाएगा आपका 46,920। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 336 का। तो करेंगे सबसे पहले 2 से, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 8 से 16। अगेन 2 8 is 16, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब क्या ये 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 1 ज़ा 7। तो ये प्राइम नंबर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए 336 के। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाउ मेनी टाइम्स आर 2, 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हम करेंगे 54 का। तो 54 का करेंगे तो आ जाएगा 54 का 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा
14, ये 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो कितना आ गया 54 का? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ओके, हम एस सी एफ के लिए क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर्स। तो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 इसमें नहीं है, फिर इसमें नहीं है, 2 अगेन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 यस 3 है इसमें, 3 कॉमन आ गया। बाकी 7 दोनों में एक ही में है, A1 भी। तो आपका क्या हो गया एस सी एफ? 2 इंटू 3 दैट इज़ 6 एंड LCM इज़, मैंने बताया था आपको, 6 को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। बाकी क्या क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू यहाँ पर क्या बचा? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो इसको कर लेंगे हम 6 मल्टीप्लाई 12, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, पूरा कैलकुलेशन आ गया आपका ये 3024। नाउ वेरिफिकेशन पार्ट। वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट इज SCF इंटू LCM, दैट इज 6 इंटू 3024। तो ये कितना आ जाएगा? 18,144। एंड राइट हैंड साइड जब प्रोडक्ट करेंगे 336 और 54 का, तो विच इज सेम 18,144। तो hence left hand side is equal to right hand side proved. Now question number 3rd is find the LCM and SCF of the following integers by applying the prime factorization method. सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है आपको। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट इज 12, 15 एंड 21। तो बहुत सिंपल है। 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, यहीं से कर लेती हूँ। 2 इंटू 6 एंड 6 को प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1। तो यहाँ भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 12 का 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, राइट। सिमिलरली 15 का करेंगे हम। तो 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो ये जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 1। एंड 21 का करेंगे तो 21 का आ जाएगा आपका 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो ये जाएगा आपका 3 इंटू 7 इंटू 1। तो हम क्या करेंगे, इसका SCF निकालेंगे। तो SCF हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स। 2 तीनों में नहीं आ रहा है, 3 आपका तीनों में आ रहा है ना। तो SCF इज़ 3 एंड LCM इज़ 3 एज इट इज़ उतार देंगे। बाकी यहाँ पे बचा 2 इंटू 2 4, यहाँ पे बचा 5 इंटू 1 5, यहाँ बचा 7 इंटू 1 7। लेते हैं, ये जाएगा 3 4 ज़ा 12, हो जाएगा 5 7 सा 35। आपको 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 420। तो SCF हो गया आपका 3 एंड LCM हो गया आपका 420। तो वेरी सिंपल, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको LCM एंड SCF फाइंड करना था, राइट। अब करते हैं सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 17, 23 एंड 29। स्टार्ट करते हैं 17 से। तो देखो 17 का प्राइम फैक्टर्स आप कर सकते हो नहीं, क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है। तो इसका सिंपल प्राइम फैक्टर्स होगा 7 इंटू 1। 23 का
23 का भी एक प्राइम नंबर है। 23 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 23 इंटू 1, क्योंकि सब सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। सिमिलरली 29 का भी कितना हो जाएगा आपका? 29 इंटू 1। तो SCF क्या आ जाएगा इसका? SCF तीनों में जो कॉमन है वो सिर्फ 1 है, तो इसका SCF आ जाएगा 1। एंड LCM की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 91, दैट इज़ ये आ जाएगा आपका 11,339, right? This is your answer. SCF is 1 and LCM is 11,339. थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है? 8, 9 एंड 25। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। बिना देखे कर सकती हूँ ना मैं, बिना देखे हो जाएगा ये तो, क्योंकि 8 का बहुत इजी है। 9 का होगा 3 इंटू 3 इंटू 1 एंड 25 का हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 1। तो SCF आपका सिंपली कुछ कॉमन नहीं आ रहा है 1 के अलावा, तो सिर्फ LCM हो गया इसका 1 एंड SCF हो गया इसका 1 एंड LCM कितना हो जाएगा? कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यही आएगा ना। 8 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 ही बचेगा एंड 5 5 ज़ा 25, तो ये आ जाएगा आपका 8 9 ज़ा 72 इंटू 25, हाउ मच? ये आ जाएगा आपका 1800. दिस इज़ योर आंसर, LCM and LCM, right? Question is, given that SCF of 306 and 657 is equal to 9, find LCM of both the number. Okay, 306 and 657. तो कैसे करेंगे? सी, हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है हम ये देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन है SCF, ठीक है, दोनों नंबर्स का SCF हमें गिवन है 657 इज इक्वल टू हाउ मच? 9। हमें SCF गिवन है और आपको क्या निकालना है? इस दो नंबर का LCM फाइंड करना है, राइट? अब आपके पास क्या है? दोनों नंबर्स हैं, SCF है, बट LCM निकालना है। तो आपने सेकंड क्वेश्चन किया था जिसमें आपने रिलेशन यूज़ किया था, दैट इज SCF इंटू LCM is equal to product of the two given numbers, right? तो देखो LCF हम गिवन टर्म से निकालते हैं। SCF आपको क्या गिवन है? 9, तो हम 9 पुट कर देंगे वैल्यू। LCM आपको फाइंड करना है, तो LCM को एज इट इज़ लिख लेते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या है आपका? टू गिवन नंबर्स आपके क्या है? 306 एंड 657। तो 306 मल्टीप्लाई 657, प्रोडक्ट बोला है तो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो देखो LCM क्या हो जाएगा इसका। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है LCM के साथ, जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो मल्टीप्लिकेशन क्या चेंज हो जाएगा? डिवीजन में चेंज हो जाएगा। पढ़ा था ना ट्रांसपोर्ट 7th क्लास में कि इक्वल टू के साइन के साइड में जब हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं किसी भी ऑपरेशन को, तो हमेशा उसके अपोजिट हो जाता है। मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में और डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में, प्लस वाला माइनस में एंड माइनस वाला प्लस में, राइट? तो हम करेंगे इसको। तो 9 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो LCM कितना हो जाएगा? 306, मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ इसको। कितना हो जाएगा? 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। ओके, तो देखिए हम इसको क्या करते हैं? कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये जाएगा आपका 3 से, 3 3 ज़ा 9 और ये कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3, 0 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6। नाउ 3 1 ज़ा 3 अगेन एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो आपके पास क्या आ गया? 34 इंटू 657। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 22,400
338. So this is your LCM, that is your number. Okay. Thank you so much students for watching my video till the end. Please like, share and subscribe. If you subscribe my channel, it will motivate me to make more videos.